हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर ये कहिए मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक फॉर अपकमिंग सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे सिलेबस के अंदर जितनी भी यूनिट है उन सभी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर आपका ये सवाल है कि अब ये बताने का क्या फायदा है, क्योंकि पेपर के हमारे मुश्किल से 15 दिन बचे हैं, तो 15 दिन में हम ये टॉपिक कर तो नहीं पाएंगे, तो हम इनको जानकर ही क्या करेंगे। तो देखिए, अभी ये बताने का मतलब मेरा ये है, मोटिव ये है कि जो भी टॉपिक मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ और उनमें से जो भी यूनिट आपने टारगेट की है, क्या वो टॉपिक आपने अच्छे से कर लिए हैं या नहीं, क्या आपने उन टॉपिक को रिवाइज किया है, रिकॉल कर लिया है या नहीं, या फिर क्या आपने उन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं नेट के अंदर वो प्रैक्टिस कर लिए हैं या नहीं। तो ये एक तरीके से मोटिव है इस वीडियो का, आपको बताने का, आपको अवेयर करने का कि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले यूनिट है वो है हमारी बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर ये दो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको अगर आपने हल्का फुल्का किया है तो अच्छे से करें, रिवाइज नहीं किया है तो रिवाइज करें, प्रैक्टिस नहीं किया है इनके क्वेश्चंस को तो प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो एक है एंजाइम काइनेटिक्स और एक है रेस्पिरेशन। ये दोनों टॉपिक ही काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड यूनिट है हमारी सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का सेल साइकिल रेगुलेशन, साथ साथ जो प्रोटीन सॉर्टिंग है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी वो भी जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, लेकिन ये दो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कर रखे हैं तो इनको फिर से एक बार रिकॉल करें और इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। एक है हमारा सेल साइकिल का रेगुलेशन और दूसरा है प्रोटीन सॉर्टिंग। इसके बाद जो थर्ड यूनिट है दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसको फंडामेंटल बायोलॉजी भी बोलते हैं। उसमें है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर बार इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और कई बार तो एक या दो या तीन क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से अब रिवाइज करना है और रिकॉल करना है। आज से ही स्टार्ट कर देंगे अपनी रिकॉलिंग इन टॉपिक्स के लिए। ठीक है, एक है स्टोन मॉडिफिकेशन। अभी कई साल के पेपर अगर आप देखते हैं तो स्टोन मॉडिफिकेशन से कई सारे क्वेश्चन आए हैं। जल्दी ही मैं इस पर एक वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें कि इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम प्रैक्टिस कर लेंगे। और सेकंड है न्यूक्लियोसोम, मतलब कि स्टोन मॉडिफिकेशन और न्यूक्लियोसोम एक टॉपिक है और रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन आप इनको एक में ही इंक्लूड कर सकते हैं सेंट्रल डोग्मा के अंदर। तो ये कुछ टॉपिक है जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारी फोर्थ यूनिट है सेल सिग्नलिंग और सेल कम्युनिकेशन। उसमें जितने भी सिग्नलिंग पाथवे हैं जैसे कि जीपीसीआर है, आरटीके है, उनके अंदर भी जितने पार्ट्स हैं वो सब आपको रिवाइज करने हैं और जो कैंसर बायोलॉजी है वो भी आपको लर्न करना है और रिवाइज करना है। ठीक है, इसके बाद जो फिफ्थ यूनिट है दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसमें ड्रोसोफिला और जो एक्सेस डेवलपमेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा होता ही नहीं है कि इनसे क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो अगर आपने ये टॉपिक किए हुए हैं लेकिन अच्छे से नहीं किए हैं या फिर बहुत टाइम पहले किए थे, तो अब बारी है कि इनको रिवाइज किया जाए, इन पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जो जिनसे आपको क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, ओके। इसके बाद सिक्स्थ यूनिट दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें आएगा फाइटोहॉर्मोन्स एंड फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये तीन टॉपिक है। फाइटोहॉर्मोन हालांकि काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन इस पर भी मैं जल्दी वीडियो अपलोड करने वाली हूं। इसमें एक फ्लो चार्ट की हेल्प से हम इसके बारे में सब कुछ समझेंगे। तो फाइटोक्रोम है और फोटोसिंथेसिस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। ठीक है, इसके बाद यूनिट नंबर 7 दैट इज एनिमल फिजियोलॉजी। इसमें आता है ईसीजी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है और एंडोक्राइनोलॉजी है यानी एंडोक्राइन सिस्टम है। ये तीन टॉपिक भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं कि आप इनको अब रिवाइज करें, रिकॉल करें। ठीक है, इसके बाद 8th यूनिट दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में पेडिग्री एनालिसिस है और म्यूटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9th यूनिट में डाइवर्सिटी के अंदर डिजीज और जो लार्वल फॉर्म होती है, मतलब कौन सा बैक्टीरिया कौन सी डिजीज को कॉज करता है, किसके अंदर करता है, उसका नाम क्या है, या फिर जितने भी किंगडम है और उनके अंदर जितने भी फाइलम है उनकी लार्वल फॉर्म क्या है, उसका नाम क्या है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट के अंदर। इसके बाद है 10th यूनिट दैट इज इकोलॉजी। इसके अंदर है स्पीशिएशन एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी, यानी कैसे एक स्पीसीज नई बनती है, और जो पॉपुलेशन इकोलॉजी को लेकर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर वो सब इंपॉर्टेंट है। 11th दैट इज एवोल्यूशन। इसमें हार्डी विनबर्ग जो लॉ है, मतलब इसमें जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं और साथ साथ जो नेचुरल सिलेक्शन है, इसके भी फर्दर कई सारे टाइप हैं, वो आपको इस यूनिट के अंदर करने हैं।
जो 12th यूनिट है दैट इज अप्लाइड बायोलॉजी, इसमें मॉलिक्यूलर मार्कर्स, एग्रोबैक्टीरियम जो जीन ट्रांसफर टेक्निक है वो आपको करनी है, और जितने भी मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं इस यूनिट के अंदर जो आपको पढ़ाए जाते हैं वो सब आपको अच्छे से अब रिवाइज करने हैं। इसके बाद लास्ट यूनिट मेथड्स इन बायोलॉजी में क्रोमेटोग्राफी है, माइक्रोस्कोपी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है। हालांकि इसकी कई सारी टेक्निक्स होती हैं, लेकिन यहाँ अगर और ज्यादा प्रिसाइज कर दिया जाए तो ये 3 टेक्निक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रोमेटोग्राफी, माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि आप ये सारे याद करें, माना आपने थर्ड यूनिट टारगेट की है, सेकंड नहीं की है, तो सेकंड नहीं की है तो आप इस पूरे ही पोर्शन को कट कर सकते हैं, अब करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप अब करना स्टार्ट करेंगे ये देखकर कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा यहाँ से, तो मैंने ये नहीं किया है तो मैं अब कर लेती हूँ, अब इसके चक्कर में बाकी जो यूनिट आपने टारगेट की है उनका रिवाइज नहीं हो पाएगा, रिकॉलिंग नहीं हो पाएगा, जिससे कि आपने वो करी भी होगी तो भी आप एग्जाम के अंदर उससे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने सेकेंड यूनिट नहीं की है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, तो इस पूरे ही लाइन को आप कट कर सकते हैं, ना ही तो आप इसे करेंगे ना ही आप इसे करेंगे। लेकिन अगर आपने थर्ड यूनिट टारगेट की है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो यहां पर इन सभी टॉपिक का रिवीजन और रिकॉलिंग आपको अभी से ही स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अपना डेज कर लीजिए, डे 1 है तो डे 1 में मैं ये टॉपिक रिवाइज करूंगा, बाकी सारा काम तो करते रहिए, इसके लिए आपको अलग से थोड़ा टाइम निकालना होगा। ठीक है, 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आप एक टॉपिक के लिए निकाल सकते हैं कि डे 1 है, डे 1 में मैं रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन को रिवाइज कर लूंगा, नेक्स्ट डे में ट्रांसलेशन है, स्टोन मॉडिफिकेशन है या फिर न्यूक्लियोसोम है, उसको रिवाइज कर लूंगा। मानो आपने ये यूनिट नहीं की है तो आप इस पूरे ही पॉइंट को कट कर सकते हैं। अब आपको कैंसर बायोलॉजी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये पाथवे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपने इनको पहले नहीं किया है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो का जो मोटिव है वो गलत ना हो जाए, ऐसा ना हो कि आप अभी से करना स्टार्ट कर दें और बाकी जो आपने कर रखा है वो हो ही ना पाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू।